फॉर 5 अगस्त हमारा इंट्राडे स्टॉक है। सबसे पहला है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चल रहा है 2695। अगर ये 2675 के नीचे क्लोजिंग करता है, कितना 2675 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, हमारा एसएल रहेगा 2684। 2684 के बाद हमारा टारगेट रहेगा 2666, 2661 और 2654। तो आपका पहला स्टॉक फॉर इंट्राडे है जो कौन सा हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, यही लिया मैंने। अगर 2674 के नीचे कैसे भी ये क्लोज करता है तो आपको सेल साइड का टारगेट ले लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन था जो अब वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ आप इसके नीचे ये 75, थोड़ा सा 75 के आजू बाजू आप बेचिए। और पहला टारगेट एसएल रख लेना 2684 का, और पहला टारगेट यहाँ पे आएगा 2666, 2661 और 2654 का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है HDFC AMC। HDFC AMC ये भी हमारा सेल साइड का ही स्टॉक है। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो सेल फॉर्मेशन बन रहा है पूरा का पूरा। बेस बना हुआ, बेस जैसे ही टूटेगा आप सेम यहाँ पे HUL जैसी वाली एंट्री है। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये एरिया, ठीक है, जो हमारा आ रहा है 91 के आजू बाजू, तो हम लेते हैं इसको 85। ठीक है, सेल एट 4085। देखो ये हमारा लेवल्स रहता है तो लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। सेफ लेवल हमारा जो रहेगा सेल एट 4085, एसएल आपका 4105 और टारगेट आपका सबसे पहला है 4065 पहला, 4055 दूसरा, तीसरा टारगेट आपका आएगा 4045। ठीक है, ये टारगेट्स के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। सेल होने के बाद यहाँ तक तो कम से कम ये आ ही जाएगा आराम से यहाँ तक। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक हम लेते हैं, हमारा है जो कि नेटको फार्मा। ठीक है, नेटको फार्मा हमारा बाई साइड का स्टॉक है। देखो जब भी मार्केट गिरता है तो डिफेंसिव ऊपर जाते हैं, तो उसमें हमारा नेटको फार्मा। अब नेटको फार्मा में देखेंगे आप तो ये वाला, ठीक है, ये वाले से पहले आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहली एंट्री 1373। ठीक है, तो दो बार इसी को रेजिस्टेंस पाके नीचे गया हुआ है 1373। 1373 पे बाई करिए। एसएल छोटा सा 1369 का, और आपका पहला टारगेट रहेगा 1377, दूसरा टारगेट रहेगा 1380 और तीसरा जैसे कि मैंने बोला था 1385। ये पूरे टारगेट रहेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया तीसरा स्टॉक। उसके अलावा एक स्विंग का कॉल है, दैट इज BPCL। आप BPCL को ले सकते हैं स्विंग में। क्योंकि लॉन्ग फ्रेम पे लेना है तो हम वनडे का चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो वनडे का चार्ट ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग कॉल है स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे इसको क्रॉस करते ही क्रॉस हो चुका है, रिटेस्ट हो रहा है एक्चुअली ये। अब यहाँ पे रिटेस्ट की कैंडल थी, बस ये 347 के ऊपर रहेगा तो आप ले सकते हैं। मतलब रहेगा क्या, रहेगा ही है, वहाँ पे ही चालू हो रहा है। और यहाँ से पहला टारगेट आपका यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट है, एक सेकेंड, ये 278 से 347 गया है, मतलब ऑलमोस्ट बीच में गैप है 2067।
तो इसके ऊपर आप 67 ऐड कर लीजिए, मतलब 347 में 60 रुपीज़ हम करते फिलहाल, तो आएगा हमारा 407, 407, 414। ये पहला टारगेट 407, दूसरा टारगेट 414, इतना टारगेट आपका आ जाएगा किसमें, BPCL में। ठीक है, ये आपका एडिशनल कॉल था स्विंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉल पॉली कैप का, ये भी स्विंग कॉल ही है। पॉली कैप, एक मिनट, पॉली कैप, यहाँ पे भी देखिए, ये भी, ये गैप जो बाकी है, जो गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल करने जा सकते हैं यहाँ से। तो 6751 के आजू बाजू है, 651 और 6972 का टारगेट रहेगा यहाँ पे। एक मिनट है, 15 मिनट में चले जाते हैं। देखो ऑलमोस्ट ये पुराना बेस था यहाँ पे, अगर यहाँ से ये नहीं टूटता है, अगर टूटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा 6705 तक। नहीं टूटता है तो ये दूसरा आपका जो मैंने गैप दिखाया वो गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, और वो गैप बहुत लंबा है। एक मिनट हो गया, ये वाले गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है यहाँ से यहाँ तक, जो कि बहुत बड़ा टारगेट आएगा 6989, 690 समझ के चलिए, 6990। ये आपका पॉली गैप, ये भी स्विंग ट्रेड है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।